हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आपको पता ही होगा कि इससे पहले हमने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की जो लेक्चर सीरीज़ चल रही थी उसमें मैंने केएलए का टॉपिक पढ़ाया था और उसमें कई सारे रिलेशंस भी आपको बताए हुए थे। तो आज के टॉपिक में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। मतलब इन न्यूमेरिकल्स में आपसे केएलए के बारे में भी पूछा गया है और उन रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में भी पूछा गया है, जैसे एक्स मैक्स वगैरह हो गया, उसके बारे में भी पूछा गया है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं केएलए से, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया था। तो आप गेट के एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ये वीडियो देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज की हेडिंग जैसे मैंने बताया था, न्यूमेरिकल्स ऑन केएलए एंड रिलेटेड टॉपिक्स। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, अ स्ट्रेन ऑफ एजोटोबैक्टर वाइनलैंडी इज़ कल्चर्ड इन अ 15 मीटर क्यूब स्टिर्ड फर्मेंटर फॉर आल्जिनेट प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन वैल्यूज़ को ज़रा साथ साथ में लिखते हुए चलते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले तो मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, ये 15 मीटर क्यूब दिया हुआ है और स्टिर्ड फर्मेंटर का ये वॉल्यूम है और यहाँ पे एल्जिनेट का प्रोडक्शन हो रहा है। अंडर करेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस KLA इज़ 0.17 सेकेंड। तो यहाँ पे मुझे KLA का वैल्यू दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है ज़रा देखते हैं। तो KLA इज इक्वल्स टू 0.17 सेकेंड -1। तो देखिए, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि आप जो भी टर्म्स लिख रहे हैं, जो भी वैल्यूज़ लिख रहे हैं, उसको आप विद प्रॉपर यूनिट लिखें। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो बहुत चांसेस है कि आप कन्वर्ट ठीक से नहीं करेंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको हमेशा यूनिट के साथ ही सॉल्व करें। तो देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो KLA का वैल्यू 0.17 पर सेकेंड है। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रॉथ दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो सॉल्युबिलिटी को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ C*AL से, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि मैं किन किन टर्मिनोलॉजीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आप चेकआउट कर सकते हैं C*AL, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो दी हुई है यहाँ पे वो दी हुई है इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, यानी कि मीटर-3 दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है C*AL की वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रॉथ दे ही दिया है। द स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक इज़ इतना। तो जिन जिन चीज़ों को दिया है मैं उनको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ, ये ए पार्ट की बात करी, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है, आप देख सकते हैं। ए पार्ट में दिया हुआ है कि स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक इज़ 12.5। तो यहाँ पे Q0 मैं लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक को Q0 इज इक्वल्स टू 12.5 मिली मोल पर ग्राम पर आवर। ये इस तरीके की वैल्यू हो गई Q0 की। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन सपोर्टेड बाय द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र इन द फर्मेंटर। मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि एक्स मैक्स के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपको फार्मूला याद हो कि एक्स मैक्स का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ था, कई सारे रिलेशनशिप्स लिखवाए हुए थे। अगर चाहते हैं तो पहले मैं रिलेशनशिप्स ही सारे के सारे आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो मैंने सारे के सारे रिलेशनशिप आपके साथ शेयर किए थे, जो रिलेशनशिप आपको बताए थे। उसमें देखिए आपको एक रिलेशनशिप यहाँ पे जो मिल जाएगा वो था कि KLA इज इक्वल्स टू KLA इंटू C*AL माइनस CAL, C*AL माइनस CAL इज इक्वल्स टू Q0 इंटू एक्स। ये सबसे पहले हमारा रिलेशनशिप था। अगेन ये पैरामीटर्स अगर आपको पता करने हैं तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें मैंने एज इट इज़ आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ कि नहीं मुझे एक्स मैक्स के बारे में बता दीजिए, यानी कि मैक्सिमम सेल्यूलर कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्स मैक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है KLA इंटू C*AL अपॉन Q0। तो ये एक और फार्मूला है जो आपको जिसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा KLA क्रिटिकल का भी वैल्यू होता है। KLA क्रिटिकल में क्या करना होता है, बस CAL की जगह पे आपको C क्रिटिकल की वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेनी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो KLA इंटू C*AL माइनस C क्रिटिकल
इज इक्वल्स टू Q0 इंटू एक्स। तो यहाँ पे KLa क्रिटिकल की वैल्यू आ जाएगी। तो KLa क्रिटिकल की वैल्यू कितनी हो गई? KLa क्रिटिकल इज इक्वल्स टू Q0 एक्स अपॉन C स्टार AL माइनस C क्रिटिकल। ठीक है, तो मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो एक्स मैक्स का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे अभी अभी बता दिया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स मैक्स। तो फॉर्मूला अगर लिखता हूँ कि एक्स मैक्स इज इक्वल्स टू KLa इंटू C स्टार AL अपॉन Q0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका एक्स मैक्स का है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ लिखनी है क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको एक्स मैक्स निकालना है और KLa का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपको इस जगह पे, आपको C स्टार AL का भी वैल्यू दिया हुआ है, आपको Q0 का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे बस मुझे वैल्यूज़ लिखते हुए चले जाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला में वैल्यूज़ लिख देता हूँ। तो अगर आप देख रहे होंगे कि KLa का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 0.17 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे याद रखिए कि आपको चीज़ों को बदलना पड़ेगा क्योंकि आप देखिए कि जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, कहीं पे केजी दिया हुआ है, कहीं पे ग्राम दिया हुआ है, कहीं पे मिली मोल दिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करते समय आपको बहुत ध्यान देना है कि आपका जो यूनिट है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो चलिए मैं पहले कन्वर्जेंस के ऊपर ध्यान देता हूँ। तो देखते हैं कन्वर्जेंस। तो पहले आप कन्वर्जन कर लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, वरना आप सॉल्व करते करते भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.1 सेकेंड, ये जो KLa की वैल्यू थी वो तो 0.17 सेकेंड इन्वर्स थी, ये तो ठीक है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप C स्टार AL को देखिए तो यहाँ पे कुछ परेशानियाँ हैं हमारे साथ। C स्टार AL की वैल्यू दी हुई थी यहाँ पे 12.5 मिली मोल अपॉन ग्राम आवर, इस तरीके से दिया हुआ है। या आप इसको लिख सकते हैं ग्राम पर ग्राम -1 आवर -1 लिख सकते हैं। लेकिन ये देखिए ये मिली मोल में दिया हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये मिली मोल में नहीं हो सकता और इसको हमको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे? तो 12.5 इंटू 10⁻³ मोल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। और आप आवर में वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि देखिए KLa का वैल्यू सेकेंड इन्वर्स में दिया हुआ है, तो हमें आवर को सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो ग्राम को ग्राम रहने दीजिए। अब आवर की जगह पे मैं 3600 सेकेंड्स लिख सकता हूँ। ठीक है, 3600 सेकेंड्स लिख सकता हूँ, इसको सेकेंड्स पूरा ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो 12.5 इंटू 10⁻³ मोल अपॉन ग्राम इंटू 3600 सेकेंड्स हो गया। अब मैं फॉर्मूला को यूज़ करता हूँ और रखता हूँ डायरेक्टली वैल्यूज़। तो आपको पता है कि KLa 0.17 सेकेंड इनवर्स इंटू, आपने देखा था ये जो हमारा क्या नाम है, इसका जो वैल्यू दी हुई है C स्टार AL की, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने Q0 की वैल्यू लिख दी है, ये Q0 की वैल्यू है। Q0 दिया हुआ था इतना 12.5 इंटू मिली मोल वाला, तो Q0 की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है। अब KLa की वैल्यू जो दी हुई थी वो 8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब थी। एक चीज़ और यहाँ पे करनी है, KLa जो यहाँ पे आपका जो C स्टार AL है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये kg में वैल्यू दी हुई है, आपको सारी वैल्यूज़ ग्राम में लिखनी पड़ेंगी। तो 8 इंटू 10⁻³ है, इसको ग्राम में बदलिए तो 8 हो जाएगा, 8 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ जो भी थी वो सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने कन्वर्ट कर दी। अब मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, KLa 0.17 सेकेंड इनवर्स इंटू KLa इंटू C स्टार AL है वैल्यू, तो C स्टार AL की जगह पे मैंने 8 ग्राम मीटर -3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय Q0 की वैल्यू, अगर Q0 की वैल्यू लिखें तो ये 12.5 इंटू 10⁻³ मेरा 12.5 इंटू 10⁻³ मोल लिख सकते हैं, ग्राम -1 और 3600 ऊपर चला जाएगा, 3600 सेकेंड्स। ठीक, ये कुछ इस तरीके के हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकंड है और ये सेकंड -1 है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोल पर ग्राम -1, इस तरीके की कुछ यहाँ पे बात हो गई। अब देखिए ये ग्राम -1 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इस ग्राम -1 को, और यहाँ पर ऊपर भी ग्राम है,
दैट मीन्स हमें किसी तरीके से जब कंसंट्रेशन निकालेंगे एक्स मैक्स को जब निकालना है तो एक्स मैक्स को हमें हमेशा किस तरीके से निकालना पड़ता है, ग्राम पर लीटर में निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप ग्राम ऊपर लेके जाएंगे तो ग्राम का स्क्वायर हो जाएगा, हमें किसी तरीके से ग्राम को यहीं पे ख़त्म करना है। तो ग्राम को अगर आप यहीं ख़त्म करना चाहते हैं तो किसी तरीके से इस मोल को आपको ग्राम में लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे वाला ग्राम ये जो मोल है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए तो यहाँ वाला ग्राम और ये ग्राम -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो किसी तरीके से हम इसको अगर मोल को ग्राम में लिखना चाहें तो क्योंकि बात यहाँ पे ऑक्सीजन की हो रही है, तो अगर आप मोल्स को ग्राम में लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता ही है कि एक मोल का वेट 32 ग्राम्स होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का केस है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है। तो यहाँ पे इतने मोल्स का वेट कितना हो जाएगा, तो हम क्या करें, इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दें। तो कैसे हो जाएगा ये, इसको अगर सॉल्व करें तो 0.17 इंटू 8, क्योंकि सेकंड कट गया इसलिए सेकंड नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राम मीटर -3 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 10⁻³ इंटू 32 से मल्टीप्लाई क्यों किया, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मोल जो है वो ग्राम में बदल गया है और यहाँ पे ग्राम -1 है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए चलेंगे आगे तो मैं एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप इसको सॉल्व करने आगे चलेंगे तो इसका वैल्यू जो आ रही है वो आएगी 12240 ग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ग्राम पर मीटर क्यूब ही यहाँ पे बचा रहेगा, ये देखिए यही वैल्यू बची रहेगी। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 12240 ग्राम पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू आ रही। अब आपको यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई इसको तो पहले लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁴ ग्राम पर मीटर क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर हम इसको लीटर ग्राम की जगह ग्राम पर मीटर क्यूब की जगह ग्राम पर लीटर लिखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.2 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻³ यानी कि -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये किस में आ जाएगा, ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। तो इसी में एक्चुअली वैल्यूज़ कंसंट्रेशन की निकाली जाती है। तो आप ये देखेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 10⁻⁻, तो ये 12 आ जाएगा, 12 ग्राम पर लीटर या लीटर -1 कर सकते हैं। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का पहले पार्ट का। ठीक है, तो 12 ग्राम पर लीटर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ रहा है, 12 ग्राम पर लीटर। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे बड़ा चालाकी से एक चीज़ बताई गई है कि बैक्टीरिया सफ़र ग्रोथ इनिबिशन आफ्टर कॉपर सल्फेट इज़ एक्सीडेंटली एडेड। तो ग्रोथ इनिबिशन हो जा रहा है बैक्टीरिया का, ठीक है, added to the fermentation broth just after the start of the culture. This causes a reduction in the oxygen uptake. तो ऑक्सीजन की अपटेक में रिडक्शन हो जा रहा है और जो Q0 है उसकी वैल्यू 3 मिलीमोल पर ग्राम पर आवर आ जाती है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी एक्स मैक्स पूछ रहा है। तो भाई यहाँ पे एक बात आपको एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कॉपर सल्फेट अगर आपने डाला तो उससे KLa की वैल्यू के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उससे C*Al की वैल्यू के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि KLa और C*Al जो है वो आपका बराबर जैसा KLa, क्योंकि आपका जो वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट है वो किसी भी तरीके से आपने जो भी मटेरियल डाला हुआ है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे लेट अस अज्यूम दिस, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें और भी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दी हुई है। तो पार्ट बी को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर पार्ट बी को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें बाकी कोई भी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो अज्यूमिंग एक मिनट, यस, तो लेट अस अज्यूम दैट कॉपर सल्फेट को ऐड करने के कारण हमारा नो चेंज इन KLa में भी कोई चेंज नहीं आया और C*Al में भी कोई चेंज नहीं है, C*Al में भी कोई चेंज नहीं आया, इन दोनों चीज़ों में कोई चेंज नहीं आया। अगर इन दोनों चीज़ों में कोई भी चेंज नहीं आया है तो फॉर्मूला वही लग जाएगा। क्या फॉर्मूला लग जा रहा है, ज़रा देखिए, एक्स मैक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो एक्स मैक्स इज इक्वल्स टू KLa इंटू C*Al
अपॉन Q0, ये फार्मूला हो जाएगा, यही फार्मूला हमारा लगेगा। अब ज़रा जल्दी से इसको मैं ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बाकी सारी चीज़ें देखिए सेम है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बस कि किसकी वैल्यू बदल देनी है। यहाँ पे बस मुझे Q0 की वैल्यू, क्योंकि ऑक्सीजन अपटेक रेट में परिवर्तन हो गया है, इसीलिए Q0 की वैल्यू यहाँ पे मुझे बदल देनी है। तो ज़रा देखिए, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिख रहा हूँ, बस Q0 की वैल्यू बदल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 0.17 सेकेंड इनवर्स ये हो जाएगा, इनटू बाकी चीज़ें वही है, देखिए 8 इंटू 10⁻³ ये kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब है। और यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये 3, क्योंकि 3 मिलीमोल दिया हुआ है, अगर आप देखें तो जो आपका Q0 वैल्यू दी हुई है वो 3 मिलीमोल दी हुई है अपॉन ग्राम आवर, इस तरीके से कुछ है। अगेन आपको वही सारा कन्वर्जन करना पड़ जाएगा। तो कन्वर्ट करके अगर हम लोग वैल्यूज़ लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आ जाएगा 0.17। मैं बाकी चीज़ें काट चुका हूँ, इसीलिए आपको सिखा चुका हूँ कन्वर्जन, तो इसीलिए डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। तो ये 8 ग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, केजी से मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ इंटू 32। बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो रफली आ जाएगा 50 इंटू 10⁴ ग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपको पता ही है कि ग्राम पर मीटर क्यूब को अगर आपको कन्वर्ट करना है ग्राम पर लीटर में, तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 इंटू 10⁴ को इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50 इंटू 10�4 ग्राम पर लीटर यहाँ पे आया हुआ है। इसको अगर आपको कन्वर्ट कर देना है कि किस तरीके से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जस्ट अ मिनट, ये 50 इंटू 10⁻, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 10⁻³ आ रहा है, मे बी 15 टू 10⁻³ आ रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रफली आंसर कितना हो जाएगा, यस, तो रफली इसका आंसर हो जाएगा 50 ग्राम पर लीटर, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं किया, आप एक बार चेक कर सकते हैं, बाकी आप कैसे कैसे करना है इसको। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जस्ट अ मिनट, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पहले इसको कर लेते हैं। अ माइक्रोबियल स्ट्रेन इज़ कल्चर्ड इन 100 लीटर, अ माइक्रोबियल स्ट्रेन इज़ कल्चर्ड इन 100 लीटर स्टिर्ड फर्मेंटर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। If the specific rate of oxygen uptake is 0.4 hour inverse and the oxygen solubility in the broth is 8 mg per liter, then the volumetric mass transfer coefficient KLa in second inverse of oxygen required to achieve maximum cell concentration of 12 ग्राम पर लीटर इज़ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे हमें दे दिया गया है स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक, यानी कि Q0 हमें दे दिया गया है इज इक्वल्स टू 0.4 आवर इनवर्स, ठीक है। इसके अलावा हमें ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी दे दी गई है। ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो गया, आपको C*Al दे दिया गया है जिसकी वैल्यू है 8 mg पर लीटर। C*Al इज इक्वल्स टू 8 mg पर लीटर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो KLa हमसे पूछ रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन जो हमें चाहिए वो 12 ग्राम पर लीटर चाहिए, है ना। सी मैक्स जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन सी मैक्स इज इक्वल्स टू 12 ग्राम पर लीटर मुझे चाहिए। तो अब अगेन यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो जो फॉर्मूला है वो वही फॉर्मूला रहेगा। क्या फॉर्मूला था, आपको याद ही है कि सी मैक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं सी एक्स मैक्स लिख देता हूँ, सी मैक्स मैं यहाँ पे लिख दिया, इसको एक्स मैक्स कर दीजिए, चाहे सी मैक्स लिख दीजिए, एक ही बात है, एक्स मैक्स लिख दीजिए, ठीक है। तो एक्स मैक्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला था आपका KLa इंटू C*Al अपॉन Q0, यही तो फॉर्मूला था। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को KLa निकालना है तो KLa की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, KLa इज इक्वल्स टू एक्स मैक्स इंटू Q0 अपॉन C*Al, यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स मैक्स इंटू क्यू नॉट करने की कोशिश करें। अगर एक्स मैक्स हमको दिया हुआ है यहाँ पे 12 ग्राम पर लीटर, है ना, तो ये 12 ग्राम लीटर -1 इंटू
Q0 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 0.4 आवर इन्वर्स है। क्या हम 0.4 आवर इन्वर्स यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमें सेकंड में यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे 0.4 डिवाइडेड बाय अपॉन 3600 करना पड़ेगा, तो जा कर के ये सेकेंड इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड इन्वर्स। एक बार मैं चेक कर लूँ, आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं। हाँ, दिख रहा है। ठीक, तो ये हो गया। अब डिवाइडेड बाय, अगर इसको यहाँ पे डिवाइड करना हो तो C स्टार AL से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब C स्टार AL की वैल्यू अगर आप देखें तो वो दी हुई है कि यस इट हैज़ बीन गिवन। C स्टार AL का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ यस 8 mg पर लीटर दिया हुआ है। C स्टार AL का वैल्यू दिया हुआ है 8 mg पर लीटर। ठीक है, तो 8 इंटू 10 टू दी पावर, अब 8 mg पर लीटर दिया हुआ है। अब mg को तो हम ग्राम में लिखना पड़ेगा ना, मिलीग्राम को तो इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो mg को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए तो 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। देखिए सारा का सारा खेल जो है वो आपका कन्वर्जन का ही है और कुछ नहीं है। सब का सब पूरा खेल जो है वो कन्वर्जन का ही है। तो अब ये इस तरीके का आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? अगर आप 112 इंटू 12 ग्राम पर लीटर इंटू 0.4 अपॉन 3600, अगर आप इसको सॉल्व करने चलेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी यस 1.33। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। 1.33 इंटू 10 टू द पावर -3 ऊपर वाला डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.166 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ये किसकी वैल्यू आ गई है? KLa की वैल्यू आ गई है 0.166। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पे अगर आप सही से करना चाहते हैं तो आपको कन्वर्जन, यूनिट का कन्वर्जन बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इन अ वेल एरेटेड एंड एजिटेटेड माइक्रोबियल कल्चर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू डिमांड। अब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है कि कितना ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तो कितना ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है अगर यहाँ पे देखें तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन अपटेक रेट इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब जितना यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन अपटेक रेट कितना होता है? ऑक्सीजन सप्लाई रेट के बराबर होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइडेड के बराबर होता है। यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि सप्लाई और डिमांड यहाँ पे इक्वल है। तो ऑक्सीजन सप्लाइड की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाता है? आपको पता है कि ऑक्सीजन कितनी सप्लाई हो रही होगी, तो KLa इंटू C स्टार AL माइनस CAL, यही तो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, इजंट इट? अब आपसे पूछ रहा है कि ये बराबर है डिमांड के। अब डिमांड की बराबर कितनी कैसे हो सकती है? तो डिमांड का मतलब क्या हो गया? Q0 इंटू एक्स। एक्स का मतलब क्या था कि जितना मास ऑफ द सेल्स है, और Q0 जो इंडिविजुअल सेल्स कितनी ऑक्सीजन को अपटेक कर रहा है, वो Q0 इंटू एक्स था। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, यही तो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अब इससे यही पूछा जा रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए कि यस द KLa फॉर सच सिस्टम विल बी, KLa कितना वैल्यू होगा? तो आपको पता है ये तो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया है। देखिए आप कितना आसान क्वेश्चन है। तो KLa की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KLa इज इक्वल्स टू Q0 इंटू एक्स अपॉन C स्टार AL माइनस CAL, यही तो बताने की कोशिश कर रहा है। ये हो गया, तो KLa का वैल्यू इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे बोला जा रहा है कि स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट को आप क्या यूज़ करिए? R यूज़ करिए। तो मैंने यहाँ पे Q0 यूज़ किया है, तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। R लिख देता हूँ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय C स्टार AL का मतलब क्या है? यहाँ पे C स्टार को डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लिख रखा है, तो हम C स्टार AL ना लिख करके C स्टार लिख सकते हैं। और C इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो C स्टार माइनस C लिख दीजिए। तो यही फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता ढूंढना है कि इसमें से कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा ये है, ये 1 होगा। बस इसमें ऑप्शन नंबर ये 1 लिख दीजिए, ये 2 लिख दीजिए, ये 3 लिख दीजिए और ये 4 लिख दीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन 1 हो गया। ठीक, तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने जो कराए हैं ये आपके KLa और एक्समैक्स के कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने
इन्हांस किया होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया होगा। अगर आप इस तरीके के और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का नया बैच भी शुरू होने वाला है। इसकी डेट्स जल्दी अनाउंस की जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 8299134528. This is the number through which you can contact us for joining the new bioprocess engineering batch. अगेन इसकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है, विद इन 1 और 2 डेज़ इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि आप इससे पहले हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने नंबर दे दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं इस तरीके की और क्वेश्चंस को देखना, कैसे सॉल्व होता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, PYQs कैसे आते हैं, वो देखना चाहते हैं तो हमारी एक बुक है, वो डायरेक्टली अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप वहाँ से जा करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।